और एक स्वामी जी टीवी है वो चल रहा है। तो आपके कहने का मतलब सेम टाइम पे टीवी भी चले और कैमरा भी चले, शायद ऐसा मैं अगर नहीं समझ नहीं, पाया टीवी, तो। मैंने टीवी की कोई जी। बात नहीं कही, टीवी की बात नहीं है नहीं नहीं, इसमें। मैं एक एग्जांपल बता रहा था कि मतलब मैं जैसा समझा, हो सकता मैं गलत हूँ। तो टीवी का मतलब वो आउटपुट दे रहा है और हम्म। कैमरा उसको देख रहा है। तो तुम भी जो बैठे हो वो आउटपुट ही दे रहे हो ना। तुम हिल रहे तो हो, डुल स्वामी रहे जी हो, सेम टाइम पे मतलब बातें मैंने कर जो रहे हो। करके देखा था, हम्म। सेम टाइम पे दोनों चीज नहीं हो पाती। जैसे अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, हम्म। तो अब मैं अपने आप को देख नहीं पा रहा, और जब मैं शांत था तो सारा कुछ देख रहा था। हम्म। तो सेम टाइम पे दोनों डिवाइस कैसे हाँ, बस चलेगी बस मतलब? बस, बहुत सुंदर बात पूछी टीवी आपने। चलता है तो कैमरा बंद हो जाता है, बिल्कुल समझ गया कैमरा चलता है तो मैं टीवी आपकी बंद हो दुविधा जाता है। समझ गया, समझ गया, समझ गया। समझ गए, लेकिन मैं भी समझ गया, लेकिन उसको कर नहीं पा रहा। कर नहीं पा रहे, तो वो थोड़ा कर सा। इसलिए नहीं पा रहे हो जी। क्योंकि एक आयाम में जीने की एक आदत है हमारी, करता होकर। जब आप कोई भी कृत्य करते हो ना, अब कृत्य में सटीकता कब आती है? जब तुम उसमें पूरे इन्वॉल्व होते हो। कहते हैं ना, पूरा ध्यान एक ही चीज पर लगाना है ताकि उसमें सटीकता है, 100% आए। अब वो जो आदत है ना, वो दूसरे आयाम में जाने नहीं देता है। सारा जी। खेल आदतों का है। जो तुमने जन्मों जन्मों में सीखा है, जो तुमने बचपन से लेकर अब तक सीखा है, वो सारा अचेतन में जोड़ बनाकर कब्जा कर कर बैठा है। अब उस जोड़ को तोड़ना है, तो उसके लिए तुम्हें एक चीज पकड़वाई जाती है, एक नई चीज, नया आयाम पकड़वाया जाता है। ध्यान वही है। ध्यान का अर्थ ही इतना है। जब हम विपස්සना करते हैं तो विपස්සना में करते क्या है, क्या कहा रहा है? आओ बैठो और देखो, और कुछ करना नहीं है उसमें। बहुत कुछ हो रहा है बाहर, बहुत कुछ हो रहा है भीतर। एक भीतर भी उतनी बड़ी दुनिया है, लेकिन उसमें भी तुम जुड़ जाते हो, और बाहर की दुनिया में तो जुड़ते ही हो क्योंकि समाज ने वो आदत बनाई है। तो वो दोनों में जुड़ जाने के कारण तुम दुखी और सुखी हो जाते हो। तुम कहते हो मुझ पर आफत आई ताकि मुझे पीड़ा शुरू हो गई, क्योंकि तुमने अपने को जोड़ा उससे, उसे तादाद में बनाया, उसे तुम अलिप्त ना रहे। जैसा कैमरा अलिप्त रहता है, कैमरा कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, वो प्रतिक्रिया की आदत नहीं है अभी तुम्हारी। अभी तो जुड़ने की ही आदत थी। कोई परेशानी आई, मैं दुखी हो गया। तुम कैसे दुखी हो गए? परेशानी आई, मैं दुखी हो गया क्योंकि मैं शरीर हूं, ये मान्यता बहुत मजबूत है। मैं मन हूं, ये मान्यता बहुत घनी है, वो आदत बहुत मजबूत है, जन्मों जन्मों की आदत है। वो छूटते छूटते छूटेगी ना। अब 40 साल से तुम शराब पी रहे हो, तुम कहेगो कि भाई कल का कल मेरी शराब छूट जाए, तो थोड़ा कठिन है। वो धीरे धीरे छूटेगी, वो अपने से छूटेगी। तुम एक नई आदत को निर्मित करो, वो पुरानी आदत कमजोर होते जाएगी। बस जी। बिल्कुल ऐसा ही कुछ है। करता की तुम्हारी पुरानी आदत है, बेचैन होने की तुम्हारी पुरानी आदत है, सब कुछ सर पे ले लेने की पुरानी आदत है। पीड़ा आई शरीर को, मुझे पीड़ा आई, तुम्हें नहीं आई। शरीर को आई, वासु जी को आई, तुम्हें जी। नहीं आई है। लेकिन तुमने शरीर को इतना अपना मान रखा है, इतना अपना जान रखा है कि तुम कह ही नहीं पाते हो, तुम समझ ही नहीं पाते हो कि शरीर को पीड़ा है। वो तो ध्यान से वो तुम्हें पहली बार जताया जाता है, अनुभव करवाया जाता है। लोग पता है ध्यान के अंदर, गहरे ध्यान के अंदर आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करते हैं। शरीर अलग है और मैं अलग हूं, मैं देख रहा हूं उसे, वो अनुभव करते हैं। उसी को तो गहरा ध्यान बोलते हैं वो। तो वो जो आदत, वो जो नए नए अनुभव है, वो धीरे धीरे तुम्हारे अचेतन में एक खबर भेजेगा कि भैया अब तुम शरीर ही नहीं हो, कुछ और भी हो, देखने वाले कैमरा, सिर्फ शरीर नहीं, वो खबर भेजेगा। और जितनी वो खबर भीतर चली जाएगी, सीधी सी बात है, वो जो पुरानी आदत थी ना कि मैं ही शरीर हूं, वो आदत कमजोर होते जाएगी। ये नियम है। जी। जी। जितना मैं शरीर हूं, उतना तुम अकर्ता नहीं हो पाओगे।
और जितना तुम देखने में माहिर होते जाओगे, देखने लगोगे कि इस घटना घट रही है, मैं देख रहा हूं, उतना ही मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, ये कमजोर होते जाएगा। ये सिंपल उसी मात्रा में होता है, ये नियम है। जी तो जैसे जैसे ध्यान गहरा, इसलिए तुम्हें रोज ध्यान की प्रैक्टिस दी गई है कि डेली करना है आपको, क्योंकि पुरानी आदत तोड़नी है, तो डेफिनेटली नई आदत को डेली करना है। अब तुम्हें शराब छोड़नी है तो तुम्हें कहा गया भाई कॉफी पियो रोज, तो रोज कॉफी पीनी पड़ेगी एक बार, तब जाके वो जी शराब की जो लत है ना, वो कमजोर होती जाएगी और कॉफी मजबूत होती जाएगी। तो ये जी। समन्वय करना, ख्याल में आ रहा है ना? स्वामी जी, जैसे ध्यान में, हम्म, जैसे अभी जो मेरी आपसे बात हो रही है, हो सकता है कल जब मैं ध्यान में जाऊं तो यही मेरे मन में शुरू हो जाता है, और क्या वो चाह के भी नहीं दूर होता है कि क्या मतलब शुरू हो जाता है? ध्यान में शुरू क्या हो जाता है? यही जो दिन भर का जो रूटीन अपना रहता है, हम्म, वो मन में आने लगता है अपने आप। तो वो साक्षी भाव वाला जो है वो तो हो नहीं पाता, फिर उसमें वो चलता ही रहता है। तो नहीं, ये वही इसको, उसके लिए आप जी, कितने समय से ध्यान कर रहे हैं? अभी एक आध महीना हुआ है। तो उसके लिए पहली बात तो थोड़े जी एक्टिव विधियां करनी पड़ेगी, सीधा तुम जी ध्यान में जा नहीं पाओगे। जी मैंने कहा ना कि तुम्हारी कर्ता होने की आदत बहुत मजबूत है। जी अब उस आदत को तोड़ने के लिए कर्ता का ही सहारा लेकर, मतलब विधि को करते हुए तुम्हें अकर्ता में जाना पड़ेगा। जी सहारा तुम उसी का लोगे। वो कहते हैं ना, जहर से जहर मरता है, जी जहर जहर को मारता है। बस बिल्कुल ऐसे ही तुम्हें कर्ता का सहारा लेना पड़ेगा। तो शुरू शुरू में तुम्हें एक्टिव विधियां जी करनी पड़ेगी, जैसे डायनामिक है, कुंडलिनी है, या कोई भी ऐसी एक्टिव विधियां करनी पड़ेगी। तो उस जी विधियों को थोड़ा करोगे ना आप, एक्टिव जी मतलब विधि के भी आप करता रहोगे, और करता होते होते तुम धीरे जी धीरे पाओगे कि वो करने की झंझट भी धीरे धीरे कमजोर होते जाएगी। और फिर तुम पैसिव मोड में आओगे, और पैसिव मोड में फिर जो ध्यान घटेगा ना, तो उसमें आसान हो जाएगा देखना। ख्याल में आ रहा है? जी उसमें आसान हो जी जी जाएगा। तो पहले तुम्हें पहले एक्टिव विधियां करनी पड़ेगी। थोड़ा डायनामिक से गुजरो, 4-5 महीना। जी आसपास में कोई सेंटर हो तो वहाँ जाके थोड़ी डायनामिक करो, या घर पर करो। अगर घर में जी सुविधा है तो घर पर करो, कमरे में करो। जी। शिविर वगैरह में गए हो आप? नहीं नहीं, अभी तक नहीं। तो पहले एक दो शिविर, कहाँ रहते, कहाँ है आप? जबलपुर में। एमपी। जबलपुर। ओहो, जबलपुर जी तो ओशो का गांव है। जी जी हम्म, तो वहाँ जाके कोई भी सेंटर रहेगा, या कहीं किसी का शिविर रहेगा, तो एक बार शिविर अटेंड कर लो। तो जी वहाँ क्या है, शिविर में क्या है, आपको अलग अलग विधियाँ, एक्टिव विधियाँ, पैसिव विधियाँ प्रैक्टिकली करवाएंगे 3-4 दिनों में, 5 दिनों में। तो उसमें से फिर जी जो डायनामिक को थोड़े दिन के लिए कंटिन्यूस करना पड़ेगा, थोड़ा जी कचरा खाली करना पड़ेगा, थोड़े पैसिव मोड में आना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, ध्यान के पहले ध्यान की तैयारी करनी पड़ेगी। हमारे कलयुग के मनुष्य की एक उपलब्धि है कि आप वो सीधा ध्यान में नहीं जा पा रहा है, उसको ध्यान के पहले ध्यान की तैयारी करनी पड़ेगी। होमवर्क थोड़ा डबल हो गया हमारा। जी कलयुग की ये उपलब्धि है, समझ, वो सरलता जी हमने खो दी है, जरूरत से ज्यादा बेचैन है। जी तो थोड़ा ध्यान पहले एक बार शिविर कर लो अटेंड कहीं भी, जी और फिर विधियां करो। 4-5 महीना आप करोगे ना डायनामिक, तो आपको सब बात साफ होने लगेगी, जी वो पकड़ कमजोर हो जाएगी, और फिर आप बैठने में सक्षम होने लगोगे। अब फिर वास्तव में आप बैठ पाओगे। जो आपने प्रश्न पूछा ना, कि जैसे ही बैठता जी हूँ उस दिन भर की सब चलती रहती है बातें, जी वो धीरे धीरे सब छूट जाएगी। जी तो उसके पहले ये करना जी। पड़ेगा। धन्यवाद जी।